जब तक सदशास्त्र नहीं होंगे ये दुनिया गिरती जाएगी और ये मानवता के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ती जाएंगी। ये मानवता के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ती जाएंगी, क्योंकि आज दुनिया ने बहुत तरक्की की है। दुनिया चांद पर जाने लगी है, दुनिया चांद पर आने लगी है। क्या पता कब मिटेगी दुनिया, क्योंकि दुनिया एक दूसरे को जलाने लगी है, एक दूसरे को जलाने लगी है। कभी कभी जलाना अच्छा भी होता है और कभी कभी जलाना बहुत बुरा भी होता है। हमारी हालत वही है। गांव में आग लगी, सब लोग अपना सामान लेकर भाग रहे थे और रो रहे थे। वहीं से एक संत हमेशा की तरह गीत गाता हुआ, फकीर मतलब अपने संतों ने, अपना एक तारा बजाता हुआ गीत गा रहा था। जैसे रोज जाता था वैसे ही आज जा रहा था। लोगों ने जाकर कहा कि आपको लगता है आप कुछ बचा नहीं पाए, लगता है आप कुछ बचा नहीं पाए। उस फकीर ने कहा कि जो बचाना था मैंने बचा लिया। लोगों ने कहा कुछ भी नहीं दिखता तुम्हारे हाथ में, तो वही एक तारा है, तुमने क्या बचाया? उसने कहा तुम लोगों ने क्या क्या बचाया? उनने कहा हमने धन बचाया, हमने कपड़े बचाए, हमने अपने कागजात बचाए और अपने बच्चे बचाए। उसने कहा तुमने जितना बचाया फिर भी रो रहे हो, तुमने जितना बचाया उसके बाद भी रो रहे हो, और मैंने जो बचाना था उसे बचा लिया और मुझे अब मेरा कुछ नहीं जला। लोगों ने कहा अरे कुछ नहीं जला, कुछ तो तुम पर होगा। उसने कहा मुझे पहले से पता था आग लगेगी, इसलिए मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं था। ध्यान रखना, आग लगेगी, देह में लगे या पदार्थों में लगे, आग लगना भी अच्छा है। विषय वासनाओं की आग लग जाए तो घातक, और विषय वासनाओं में आग लग जाए तो हितकारक। ध्यान रखना, आज क्रोध की अग्नि है, काम की अग्नि है, वासनाओं की अग्नि है, अहंकार की अग्नि है। पुत्र स्नाए, धने स्नाए, कौन सी स्ना नहीं है जिसमें आदमी जल नहीं रहा है। रोज पढ़ लेता है ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष जलाएगी। बोलते हो निज की शक्ति यह राग द्वेष जलाएगी, निज की शक्ति तुम्हारी कहाँ लग रही है? कभी विचार किया? ए हाथ उठे तो आशीर्वाद, टेढ़ा हो जाए तो थप्पड़, और यदि 2 उंगलियां मिल जाए इसी हाथ की तो शाबाशी हो जाती है। हाथ अपने होते हैं, तुमने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया या दोगामी बनाया, कभी ऊपर से परमात्मा नहीं आएंगे। गुरुओं के लिए दिल में जगह बनाओ, दौलत की जगह तो हर लोगों के पास होती है, क्योंकि कहते हैं संत समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। ये तो कोटे वाले के पास भी पैसा हो जाता है, कसाईयों के पास भी पैसा हो जाता है, चोरी और बेईमानी करने वालों के पास भी पैसा हो जाता है। लेकिन आपको पता है ये पैसा ऐश तो दिलाता है, यश नहीं दिलाता है। ऐश तो दिलाता है, यश नहीं दिलाता है। और ऐश वालों की पूजा नहीं होती, यश वालों की पूजा होती है, क्योंकि संपत्ति और कीर्ति हमेशा से कुहारी है। क्योंकि संपत्ति और कीर्ति जिसको चाहती है, तीर्थंकरों को चाहती है, तीर्थंकर उसे नहीं चाहते। लक्ष्मी कहती तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। दिवते आवन हार भय भविभाग उदय बल, पहले ही सुर आए कनकमय किए महितल। परमात्मा तुम जमीन पर आए थे, तुम्हें स्वागत करने के लिए सती की तरह, जैसे पत्नी दरवाजे पर जर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। कहते हैं कि किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। कई बार लोग कहते माता जी
वो दिन कब होगा जब हम घर छोड़ कर जाएंगे। हमने कि घर ने कब छोड़ने और पकड़ने की बात कही। घर कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे तुम छोड़ के चले जाओ तो तुरंत मोक्ष मिल जाएगा। कोई टिकट नहीं है ऐसा जिसे तुम जाओ और टिकट खरीद के अपने घर में ले आओ। ये जरूर है कि जितना लगाव तुम्हारा घर से है, जितना लगाव तुम्हारा परिवार से है, ऐसा लगाव तुम्हारा गुरुओं से हो जाए तो इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारा लगाव दिख रहा है तुम्हारी तालियों से। तुम्हारी तालियां वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है, तालियां धीरे धीरे वो बजाते हैं जिनको भारी गम होता है। हाँ चलिए, तो आप लोगों की लगन मुझे आपके चेहरों से पता चलती है, क्योंकि कितना भी समझा लो नालिया तो वहीं से बहेगा। पंचायत का न्याय मंजूर है, लेकिन कैसे छोड़ दें आपको पता है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। आज वो दिन है कि गुरु का मिलान हुआ था, अभिमान चूर हुआ था, एक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन गया था। तुम रोज मानस स्तंभ में दर्शन करते हो, तुम्हारा मान का स्तंभन ही नहीं होता। और सच पूछो तो ये जरूरी नहीं। मानस स्तंभ के लिए बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव में कि मानस स्तंभ तो पत्थर का है। मानस स्तंभ तो पत्थर का है, पत्थर तो पूरी दुनिया में मिलते हैं, उसका क्या मोल है। कहा रत्नों का गए तो कहा रत्न भी हर अमीर के यहाँ मिल जाते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं नहीं, वो मानस स्तंभ में इसलिए उसकी अहमियत है कि परमात्मा विराजमान है। और बड़ी अच्छी बात कही, इंद्र इसलिए इंद्र नहीं है कि उसे बहुत संपत्ति, क्या फर्क पड़ता है गरीब के पास संपत्ति हो या अमीर के पास। गरीब के पास भी संपत्ति यदि 10 रुपये वो किसी को देता है, 1 रुपये देता है, तो अमीर 1000 रुपये देता है, इससे अंतर नहीं पड़ता है। एक बार 1000 के नोट ने कहा 10 के नोट से तेरी क्या औकात है। हम क्लब में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, कोठों पर जाते हैं, बियर हाउस में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह हम जाते हैं, तेरी औकात कहाँ है, तू कहीं जा पाता है, हमारे टक्कर में लगता है। उस 10 के नोट ने बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगा जाता होगा सारी ऐब की जगह तू जाता है, जहां कोई सभ्य लोग दरवाजे पर पैर नहीं रखते हैं वहां तू जाता है। हम 10 के नोट हैं, परमात्मा की गुल्लक में चले जाते हैं। हम 10 के नोट हैं, परमात्मा की गुल्लक में चले जाते हैं। गरीबों के भिखारियों के कटोरों में जाकर लाखों दुआएं लेकर वापस आते हैं। हम गरीबों की मुस्कान बन जाते हैं। हम गरीब की बेटी की पल्लू में बंधकर विदाई में चले जाते हैं। हम 10 का नोट हैं। हम कई गरीबों के चेहरों पर मुझे देखकर मुस्कान आ जाती है। हम खैरात और सेवाओं में काम आते हैं। तू कोटों में जाकर लोगों को बेहोश करता है। हम 10 के नोट हैं, हम होश ला देते हैं। तो ध्यान रखना, हम 10 के नोट सही। कई लोग कहते होता तो देते, हमने कही होता, अरे गुटली दो, 1 गेहूं दो, 80 गेहूं लेकर वापस आता है। और नहीं हो तो भावनाएं देना, कोई जरूरत नहीं है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। ऐसे ही दिन थे, आषाढ़ के दिन बरसातें हो रही थी। आपके यहाँ भी होगी, आज के बाद होगी। रात में शुभारंभ कर गई वो, सुबह 4 बजे शुभारंभ कर गई। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे ही बहुत तेज आई। एक बार तो इतनी तेज आई कि हमको ऊपर से नीचे तुरंत आना पड़ा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे ही बरसात के दिन थे और गुरु चेले दोनों अपने डेरे पर आए। वो 8 महीना घूमते थे, 4 महीना अपने झोपड़े पर आ जाते थे, क्योंकि चतुर्मास के दिन है, जीव उत्पत्ति ज्यादा होती है। इसलिए कोई गृहस्थ तक भी इन दिनों कोई आरंभ के कार्य नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जेठ के महीने में आपने जो अनाज भी था वो भी सुखा कर धो कर साफ करके रख लिया,
क्योंकि 8 महीने कमाते हो और 4 महीने धर्म की कमाई करते हो। कहते भी जो स्वभाव ते उपजे ना सजल मेघ ते कौन है काज, कि वास्तव में जो स्वभाव से यही 4 महीने होते हैं जो कि आपके और कामों में आप कमाई कम कर देते हो, धर्म की कमाई कर लेते हो। तो वो दोनों भी आए अचानक, बहुत तेज बारिश हो रही थी, उनका झोंपड़ा बह गया आधा। शिष्य को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा पापियों के महल खड़े हैं, नेता और अत्याचारियों के बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, उनको ये नहीं गिरा पाया। हम दिन रात इसका नाम लेते हैं, लेकर मेरा ही झोंपड़ा बहा दिया। ऐसी बातों से तो परमात्मा से विश्वास उठ जाता है। लेकिन गुरु ने कहा ऐसी बातों से तो परमात्मा पर विश्वास जम जाता है। ऐसी बात से तो परमात्मा पर विश्वास जम जाता है। क्या पता तूफानों का हो सकता कि पूरा झोंपड़ा ही बहा ले जाता, आधा बचाया तो उसने ही बचाया होगा। और क्या पता तूफान और आंधियों का कि हमें भी कोई नाले नदी में बह जाते, उसने ही बचाया होगा। उसकी करिश्मा है कि आज हम जिंदा हैं। और उसके बाद भी रात हुई तो शिष्य गालियां देता रहा, कुड़ता रहा, जलता रहा, अफसोस व्यक्त करता रहा और अपने आप को रात भर आकुलित रखा। लेकिन गुरु था, गुरु आनंद से भक्ति गीत गाता रहा और परमात्मा को बार बार धन्यवाद देता रहा। शिष्य ने कहा बंद करो ये सब नाटक, क्या धन्यवाद दे रहे हो? कुछ बात भी हुई कि अपना आधा झोंपड़ा बहा दिया, कम से कम छोटा सा तो झोंपड़ा ही था। शिष्य ने की बात सुनकर, शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा अरे तू कैसा आदमी, तू कैसा इंसान है, तुझे परमात्मा का उपकार समझ में नहीं आता? अरे आज तक हमें हवा चाहिए होती थी तो बाहर निकलना पड़ता था, आज परमात्मा का करिश्मा देख कि हम आधे झोंपड़े में चांदनी भी मिलती रहेगी, हवाएं भी मिलती रहेंगी और बारिश से सुरक्षा भी हो जाएगी। उसने कहा परमात्मा ऐसा पता होता कि तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि मेरे घर में धूप भी आएगी, चांदनी भी आएगी, वर्षा से रक्षा भी हो जाएगी, तो तुझे इतनी मेहनत करने का अवसर नहीं देता, आधा झोंपड़ा में खुद तोड़ देता। आप लोगों को ऐसा ख्याल आता है? एक बड़ी अच्छी बात, बिल्कुल सत्य घटना है कि एक व्यक्ति ने एक मकान बनवाया। मकान का गरीब आदमी मुहूर्त तो क्या करेगा, सिर्फ मुहूर्त तो कोठियों के होते हैं और वो कोठियों के मुहूर्त भी कोठियों के लिए नहीं होते हैं, वो कोठियों के मुहूर्त भी इसलिए होते हैं कि लोग कहें वाह क्या मकान बनवाया। समझ गए? लोग क्या कहेंगे इसलिए मुहूर्त होते हैं। सच बताना, जिस दिन मुहूर्त हो और सब लोग खा के चले जाएं, पार्टी जिम के चले जाएं और कोई भी ये नहीं कहे कि क्या वाह क्या कोठी बनाई है, सच बताना रात भर नींद नहीं आएगी, इतनी गुस्सा आएगी कि इससे अच्छा पता होता तो दावत ही नहीं देते, 2 लाख और बेकार गए। क्योंकि एक महिला ने बाजूबंद बनवाया, गरीब औरत थी, चांदी का बाजूबंद बनवाया, तो वो उसने फिर भी बुलहुआ किया। अब ये दो बतासे बांट दिए, गरीब औरत थी और क्या बांटती, लेकिन गरीबों के हाथे भी तो गरीब ही लोग हैं, तो उसने 2 बतासे बांट दिए। और उसके बाद किसी ने भी नहीं कहा कि जी बाजूबंद कब बनवाया। उसे इतनी गुस्सा आई कि चूल्हे में लकड़ियाँ लगी हुई थी, उसने इधर उधर फेंक दी तो आग लग गई झोंपड़े में। फिर चिल्लाए जल्दी पानी लाओ, आग लग गई, आग लग गई। लोग पानी लेके आए घर घर से, तो वो कह रही थी इधर डालो इधर डालो, लेकिन बार बार अपना पल्ला ऊंचा कर रही थी कि कोई देख तो ले कि बाजूबंद बनवाया। तो एक महिला बोली कि जी ये बाजूबंद कब बनवाया? बोली आग लगी, पहले पूछ लेती तो घर में आग ही काहे को लगती। आप समझ गए? यही हालत हमारी है कि पहले पूछ लेती तो घर में आग ही काहे को लगती। आपने किसी पूछ वाले को डिप्रेशन में नहीं देखा होगा, और इंसान है कि डिप्रेशन से आगे ही नहीं निकलता। बड़े भाग्य से हमें ये जन्म मिला है, और मकान यहीं रह जाएंगे, दुकानें यहीं रह जाएंगी, शोहरत बच्चे सब रह जाएंगे,
लेकिन दो काम तुम्हारे साथ जाएंगे, दान और पूजा। पूजा किनकी करना? बड़ी सुंदर रहन सार में बात कही है कि दान देने वाले को 3 लोक के सुख प्राप्त होते हैं और पूजा करने वाले को क्या 3 लोक के पूज्यता प्राप्त होती है। पूजा अरिहंत देव की करना, सिद्धों की करना, परमेश्वर की करना और दान त्यागियों को देना। ध्यान रखना, बड़ी अच्छी बात समंत्र भद्र स्वामी ने कही है। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधिसु। उन्होंने तपो निधुसी कहकर स्पष्ट कर दिया कि जो तपो के निधि हैं, खजाने हैं, वो कौन है? तपस्या कौन करते हैं? गुरु करते हैं। उन्होंने कहा उन तप निधियों की पूजा से तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है और स्तवन करने से तुम्हारी कीर्ति बढ़ती है और दान करने से तुम्हें भोगों की शक्ति प्राप्त होती है। आज आदमी घी के टीन ला सकता है लेकिन घी खा नहीं सकता है। चीनी की बोरी ला सकता है लेकिन चीनी खा नहीं सकता है। एक पत्नी ने पति को थैला दिया और बोली कि चीनी लेकर आओ। दुकान पर बहुत लंबी लाइन थी। उसने घर पर एक गाना सुन रखा था, चल रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो वही गाना गा रहा था, बहुत लंबी लाइन थी। काउंटर पर गया तब भी गाना गा रहा था, लोगों ने धक्का दिया बहुत लंबी, फिर दोबारा से लगना पड़ा। और जब दोबारा गया तो दुकानदार ने डांट कर कहा क्या चाहिए? बोले, कहने लगा मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। दुकानदार ने कहा चाहिए क्या? बोले चीनी। तो दुकानदार बोला सारी चीनी खत्म हो गई, बोरा ही रह गया। आप भी ध्यान रखना, सारी चीनी खत्म हो गई, बोरा ही रह गया। आखिरी में खाली बोरा ही रह जाएगा। जितनी शक्ति लेकर आए थे उतनी शक्ति तुमने सही जगह नहीं लगाई है। तुम्हें वो शक्ति सही जगह लगानी है और सही जगह लगा दी तो ध्यान रखना, जो डालोगे, आपने देखा होगा जीवन भर जो आकुलता में कसायों में मर जाता है वो आखिरी टाइम में वेंटिलेटर पे चला जाए। कभी कभी हो सकता है पूर्व जन्म के कर्म भी उदय में होते तो धर्मात्मा लोग भी चले जाते हैं, लेकिन ये सत्य है कि अभी से अपने जीवन में आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी कहते हैं नसों में सिर्फ रक्त ही नहीं बहता है, प्राणवायु भी बहती है। और जब हम क्रोधित होते हैं तो वो कहीं ना कहीं रुक जाती है और वो रुक कर हमारे शरीरों में गांठ कहीं दूसरी बीमारियों का रूप ले लेती है। इसलिए आज आप लोग एक ही ध्यान रखना कि आपको गुरुओं की सेवा तहे दिल से करना है, एक परिवार का मेंबर बना के। बूंदी वाले बहुत दिन तक लगे रहे राजस्थान में, 2011 की बात है। बहुत उनने हमको सच पूछो पहले लेने नहीं आए थे, आज आ रहे हैं। लेकिन जब से 2011 से ऐसा कोई साल नहीं जाता है कहीं नहीं आते हो। लेकिन हमारी छोटी माता जी दीदी थी, बोली इसमें अपन को नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना इस गांव में। हम ले कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान से शुरू में चूक हो जाती है। बाद में उनका इतना अपनत्व रहा कि उनने हमको कहीं भी किसी भी तीर्थ पे जाना था उनने हमें शहरों को टच नहीं करने दिया, क्योंकि साथ साथ रहे। हम राजस्थान में पहली बार गए थे तो वो मैं ऐसी सी जगह बिहार करा के ले गए जहाँ गाँव नहीं मिले। हम चमलेश्वर तक ले गए, वो लोग बिजोलिया चमलेश्वर सब कुछ जगह होते हुए ले गए। फिर बाद में बोले चतुर्मास करान, मैंने कहते ही रहते थे, लेकिन आखिरी में 3 वर्ष से ले आए और बहुत जिद की। तो उन्होंने एक बात कही कि माता जी आप जैसा कहोगी चतुर्मास वैसा ही होगा। मैंने कहा ऐसे नहीं। बोले फिर भी कुछ तो बता दो। मैंने कहा एक ही बात याद रखना, मैं बेटी का दिल करूं और तुम बाप का दिल रखो। समझ गए? इतनी सी बात है, बाकी कोई, क्योंकि कहते कोई भी काम शर्तों पर किए जाए तो टेंशन देते हैं और टेंशन लेते हैं। आपने
मेरे से लोग कहते माता जी आप कुछ बताती नहीं हो, कोई बताओ कुछ चाहिए। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपकी भक्ति और लगाव चाहिए। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हमें गुरुओं से लगाव हुआ तो यहाँ तक लाए हैं गुरु, क्योंकि गुरुओं से लगाव हो जाए तो एक दिन इंसान से भगवान बना देते हैं। और आज वही दिन है जो गौतम को गुरु मिले थे, और आप सबको भी शेष प्रवचन गुरु पूर्णिमा पर दिन पर मिलेंगे, क्योंकि मुझे आपके समय का भी ध्यान है। अभी नहीं छोड़ूंगी तो फिर आप लोग कैसे दोबारा आओगे? आप ही कहोगे ना माता जी आपने ही तो देर कर दी थी। तो मुझे पता है कुछ भी गलती हो जाए तो लोग दूसरों पर टालने की आदत होती है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगी। आप लोगों को आज हवन करना है, और आपने सुना यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। ये तो माध्यम है। बच्चे को का पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 गोले खींचो और 1 का पेट। आप समझ गए? अपन बच्चे को शुरू में ऐसे ही सिखाते थे, और ये भी सिखाते हैं तो क्या कहते हैं 2 टेढ़ी लाइन खींचो, बीच में 1 लाइन लगा दो। लेकिन आपको पता है कि जिस प्रकार से बच्चे को ये सिखाते हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को भी ये धूप, यदि धूप से कर्म जलते तो आप पूरी 1-1 भट्टी डाल देते। लेकिन एक ध्यान रखना कि जिस प्रकार से ध्यान रूपी अग्नि में विकार रूपी परिणति को डाल देंगे तो आज जीवन में सुगंध फैल जाएगी। तो जितनी भी कलेश हैं, चिंताएं हैं, टेंशन है, ये सोचो कि 10-20 साल बाद हम चले जाएंगे। घर के काम ऐसे ही चलेंगे, पता तक नहीं चलेगा कि हम भी कोई थे, और हम परमात्मा बनने के लिए आए हैं। हम दर्शक बनकर यहाँ रहेंगे। इन शुभ भावनाओं के साथ बहुत अच्छी बात स्वयंभू में कही है समंत्र भद्र स्वामी ने कि कटुक प्रकृतियां यानी कर्म की घातिया कर्मों की प्रकृति को आपने क्या किया? निर्दयता पूर्वक ध्यान रूपी अग्नि में जलाया है। परमात्मा मैं भी वैसी शक्ति पाऊं। आप लोगों के बीच में ऐसी शक्ति पाना है। और कुंतनाथ भगवान की स्तुति में भी कहा है कि भगवान आपने तेज से, अपने क्या उनसे तेज से, ध्यान रूपी तेज से आपने कर्मों की प्रकृति को जलाया है। आप भी उन्हीं परमात्मा के अनुयायी हैं। आप भी आज से किसी को मत जलाना। जलाना हो तो अपने विकारों को जलाना, ईर्ष्या को जलाना, क्रोध को जलाना, काम को जलाना। काम को जलाना यानी काम को राम में लगा देना, धन को धन्यता में लगा देना। संपत्ति जो आपत्ति बन जाए वो संपत्ति नहीं, वो अनंत चतुष्टय की संपत्ति प्राप्त करना जो समोसरण की विभूति दिलाएगी। इन्हीं शुभ वाणियों भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। छुल्लक जी को बुलवाना।